बैक द स्कूलर्जी एकेडमी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पार्ट 2 फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो हमारी आंसर शीट होगी, चाहे वो एक क्वेश्चन हमारा 3 पेज में है, 4 पेज में है, 5 पेज में है, ठीक है, तो आपको एक पेज की ही, एक क्वेश्चन की ही PDF बनानी है और वो अपलोड करनी है। जैसे कि अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो उसको अपलोड कर दो, सेकंड क्वेश्चन कर लिया फिर उसकी PDF बनाओ फिर अपलोड कर दो, थर्ड क्वेश्चन कर लिया ऐसे उसकी PDF बनाओ ऐसे अपलोड कर दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड होती हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। तो आज हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स पार्ट 2 की, जिसमें मैं आज आपको फॉर्मेट बताने वाली थी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी इस साइड डायरेक्ट एक्सपेंस और इस साइड इनकम्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका होता है ओपनिंग स्टॉक बाय परचेज माइनस परचेज जो हमें रिटर्न हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मटेरियल ख़राब निकला है, डिफेक्टिव है, वो वापस आ जाता है तो उसमें से हम उसे माइनस कर देंगे, फिर जाके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, टू वेजेस अगर हमने किसी को वेजेस दिए हैं, लेबर्स को हमने उनकी सैलरी, तो उनको वेजेस कहते हैं। टू कैरेज इन वर्ड, ठीक है, और फिर आ जाता है टू फैटिग्री, टू पावर एंड फ्यूल का कोई भी एक्सपेंस हो, टू मैन्युफैक्चर, टू कस्टम ड्यूटी, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे, अगर हमें लॉस हुआ है तो यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकम साइड पे। यहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं और यहाँ पे इनकम। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो बाय सेल, जो हमारी सेल हुई है, यहाँ पे हमने परचेज करी तो यहाँ पे सेल होगी, माइनस रिटर्न सेल, जो भी हमने सेल करी है कुछ डिफेक्टिव है तो वो हमारे माल वापस आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाय गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, किसी भी आग लग गई या कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी वजह से, तो वो आ जाएगा। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस है तो यहाँ आ जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ टैली आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड और इनकम होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम के एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फाइनल अकाउंट्स का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, वरना ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। पहले आप वो वीडियो जाके देखिए फिर ये देखिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसमें सबसे पहले आता है टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट इस साइड। ठीक है, टू कैरेज आउटवर्ड, टू इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेब्ट, सैलरी, रेंट। अगर इस साइड रेंट रिसीव हमें, क्योंकि ये इनकम है, कमीशन हमें मिली है, डिस्काउंट हमें मिला है। ठीक है, जो चीज़ जा रही हैं, जो एक्सपेंसेस है हमारे, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, किसी को दिया है, नेट प्रॉफिट इस साइड और नेट लॉस इस साइड। ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस इस साइड, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड। ठीक है, फिर टैली कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम ये ग्रॉस प्रॉफिट दो चीज़ों में बटा हुआ है, मतलब कि उनकी कुछ रेशोज़ है, कॉस्ट की और सेल की। अगर कॉस्ट की रेशो 1 है तो सेल की क्या होगी 1/2। अगर कॉस्ट की रेशो 1/2 है तो सेल की 1/3, 2/3 है तो 2/5, 1/3 है तो 1/4। ये आपको लर्न ही करनी है। ये 1/4 है तो ये 1/5। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ये आपको वैल्यूज़ लर्न ही करनी है। ठीक है, ये कुछ रेशोज़ हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, डेबिट साइड बैलेंस शीट की आ जाती है हमारी लायबिलिटी और एसेट साइड आ जाती है हमारी एसेट्स। ठीक है, इसमें टू और बाय नहीं लगता, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगता है। ठीक है,
सबसे पहले आ जाता है हमारा कैपिटल, कितनी इन्वेस्टमेंट, अगर हम प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो लॉस। और ड्राइंग, अगर हमने कोई भी माल अपनी कंपनी से ले रखा है, ड्राइंग कर रखी है, विड्रॉ कर रखा है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है क्योंकि हमें बिल पे करने हैं, लोन है, आउटस्टैंडिंग है और अदर एक्सपेंसेस है। ठीक है। हमारी एसेट साइड पे आ जाता है हमारा कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पैसे देने हैं, बिल्स रिसीवेबल जो हमें बिल्स मिलने वाले हैं, जो पैसे हमने मिलने वाले हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग और क्लोजिंग स्टॉक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक, हम काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मतलब कि क्वेश्चंस पे। ठीक है। COGS, ये हमने क्लास 11th और 12th के लिए भी है। COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला होता है इसका COGS, इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सेल माइनस COGS, सेल माइनस COGS। ठीक है। अब COGS क्या, अगर हमें COGS निकालना है, सेल माइनस GP है, तो GP के भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है। तो ये वाली जो रेशोज़ मैंने यहाँ लिखी हैं वो मैं ऊपर एक बार ही बता चुकी हूँ। ठीक है, वही मैंने नीचे लिखी थी, ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पे। हमने एक क्वेश्चन लिया है कि हमने सेल्स करी है 5 लाख की और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट है। ठीक है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल निकालेंगे। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 5 लाख, और हमारी सेल पे, ठीक है, 25% है कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा? हमारा रेशियो यहाँ पे दे रखा है 25% का। 25% क्या होता है? 1/4। ठीक है। तो 1/4 हमारी कॉस्ट है, तो सेल कितनी होगी? 1/5। ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/5 कर देंगे और यहाँ पे 1 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे कुछ क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अ मोर इन्फॉर्मेशन एंड अ मोर प्रोडक्टिव वीडियोस। थैंक यू।